फीस रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब है जब स्कूल को किसी छात्र से उसकी फीस पहले ही मिल जाती है, यानी स्कूल के पास अब पैसा है लेकिन वो अभी तक खर्च नहीं कर सकते। जैसे आप किसी दोस्त से कहें, भैया मुझे लंच के पैसे एडवांस में दे दो, फिर मैं तुम्हें चिकन कबाब दूंगा। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक छात्र नाम है मुन्ना जो जून में अपनी 10,000 रुपए की फीस एडवांस में देता है ताकि वह जुलाई से दिसंबर तक स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो स्कूल के लिए ये पैसा फीस रिसीव्ड इन एडवांस होगा। स्कूल ने लिया तो है लेकिन अभी इसे खर्च नहीं किया जा सकता। जैसे मुन्ना ने 10,000 रुपए दिए लेकिन कबाब बाद में मिलेगा। प्रक्रिया को समझिए। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग जब स्कूल को फीस मिलती है तो वह इसे अपनी किताबों में लायबिलिटी देनदारी के रूप में डालते हैं। यह तब तक देनदारी रहती है जब तक छात्र पढ़ाई करना शुरू नहीं करता। मतलब मुन्ना के 10,000 रुपए अभी भी स्कूल की जेब में हैं, लेकिन वह उनका इस्तेमाल तब करेंगे जब मुन्ना क्लास में जाएगा। सेवा सर्विस अब जैसे जैसे मुन्ना क्लास में आता जाता है वह धीरे धीरे उन 10,000 रुपए को इनकम यानी आय में बदलता जाता है। मतलब जैसे जैसे मुन्ना पढ़ाई करेगा 10,000 रुपए स्कूल के खाते में डाल दिए जाएंगे और स्कूल को यह कमाई मानी जाएगी। फायदा बेनिफिट अब स्कूल को इस एडवांस फीस से बहुत फायदा होता है। जैसे अगर मुन्ना ने पैसे पहले दे दिए तो स्कूल को कोई चिंता नहीं होती कि वह पैसे वक्त पर मिलेंगे या नहीं। स्कूल का कैश फ्लो मजेदार तरीके से चलता रहता है। जैसे हमारी जेब में पहले से पैसे हो तो मम्मी पापा को बताना नहीं पड़ता कि मुझे 500 रुपए चाहिए। शुल्क की गणना फी कैलकुलेशन जब ये फीस पहले से मिल जाती है तो बाद में कोई तनाव नहीं रहता। स्कूल को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि छात्र को पढ़ाई के बदले क्या मिलेगा, ठीक वैसे जैसे हम एडवांस में किताब खरीदते हैं और फिर अगले दिन पढ़ाई शुरू करते हैं। लेखांकन दृष्टिकोण अब लेखांकन की भाषा में यह एडवांस फीस लायबिलिटी यानी देनदारी के रूप में दर्ज होती है। मतलब स्कूल को अभी 10,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन जब मुन्ना कक्षाओं में आएगा तो स्कूल इसे इनकम के रूप में अपनी आय में बदल देगा। उदाहरण के लिए मुन्ना ने जून में 10,000 रुपए एडवांस में दिए। इसे फीस रिसीव्ड इन एडवांस के रूप में देनदारी में दर्ज किया गया। जैसे जैसे मुन्ना पढ़ाई करेगा यह पैसा आय में बदल जाएगा। मतलब मुन्ना की फीस 10,000 रुपए धीरे धीरे स्कूल की तिजोरी में जाएगी और मुन्ना की पढ़ाई का काम शुरू होगा। दोस्तों इसको एक जोक से समझे। जोक टीचर बच्चों अगर तुमसे 500 रुपए की फीस ली जाए और तुमने 1,000 रुपए एडवांस में दे दिए तो स्कूल के पास कितने पैसे होंगे। पप्पू हंसी के साथ टीचर जी 1,000 रुपए तो स्कूल के पास रहेंगे लेकिन 500 रुपए वापस कब मिलेगा। टीचर चौंकते हुए क्या 500 रुपए वापस। पप्पू हंसते हुए अरे टीचर जी बिहार में तो यही चलता है। एडवांस फीस देने के बाद अगला महीना तो ये सोच के ही आना पड़ता है कि कहीं फिर से फीस तो बढ़ने नहीं वाली। टीचर चकराते हुए क्या मतलब। पप्पू मतलब फीस एडवांस में देने के बाद अगले महीना फिर से एडवांस में फीस देना पड़ता है और हम सोचते रहते हैं इस बार क्या रिफंड मिलेगा। हा 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 हा। प्रिय मित्रों अब अनुराग जी से समझिए एडवांस फीस का मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो। एडवांस फीस क्या होती है मैं अभी आप लोगों को अंडरस्टैंड कराता हूं, ठीक है। देखिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर जो फीस हमें रिसीव करनी है वो पहले ही फीस रिसीव हो गई, मतलब 23-24 के ही फाइनेंशियल ईयर में हमको वो फीस रिसीव हो गई। अब मुन्ना या पप्पू ये सोच रहे हैं कि जो फीस हमारी पहले रिसीव हो गई है क्या वो रिफंड होगी। भैया रिफंड नहीं होगी। जब आप 24-25 में स्टडी करेंगे तो वो फीस आपकी 24-25 से एडजस्ट होगी। अच्छा अब इसको मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं। देखिए हुआ क्या, 23-24 में मुन्ना ने 4500 रुपए एडवांस फीस दे दिए 23-24 में। अब बात समझिएगा, स्कूल वाले इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। स्कूल में जो वर्किंग करते हैं वो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं, ठीक है। 23-24 में फीस रिसीव हो गई 4500 रुपए।
ये स्कूल की अभी लाइबिलिटी है, ठीक है दोस्तों, इनकम नहीं है। क्या है? लाइबिलिटी। इनकम तो कब होगी भाई? जब वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो, जैसा कि एक्रूड फीस के केस में हुआ था। इस केस में ये स्कूल की लाइबिलिटी होगी जब आप टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में इसकी वर्किंग करेंगे तो इसको एज अ लाइबिलिटी और क्रेडिट में ओपनिंग लेंगे, ठीक है, एडवांस फीस की। अब बात करते हैं 24-25 में। 24-25 में क्या करेंगे? उस इस 4500 रुपए को हम उनके करेंट ईयर से एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? पहले एक्सेल यूटिलिटी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अभी देखिए यहाँ पे एडवांस का कोई भी एंट्री नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सिंपली ये चार्ट बना लेना। ये कैसे बनता है मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल में समझाया है, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, और एक चीज और, अभी मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब इसका एडिंग्स बनाना बताऊंगा तब मैं आप लोगों को और डीपली समझाऊंगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस करना क्या है, क्लिक करना है, वेट करना है, ठीक है, और मैसेज आना है क्रिएटेड 5। यहाँ पे जाके देखेंगे, वापस से जैसे ही आएंगे तो देखिए सारी फीसें डेबिट हो गई। ये 1,24,000 जो एडवांस फीस थी उसमें 66,000 रुपए हमने क्या किए, एडजस्ट कर दिए। एंट्री को समझिए, एडवांस फीस बैलेंस शीट में हमारी एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट शो होती है, तो क्रेडिट को कम करना है तो उसको डेबिट करना रहेगा। और मान लेंगे कि इस स्टूडेंट की इस साल फीस आ चुकी है, ठीक है, और इसी साल इसकी इनकम भी जनरेट हुई है, ओके। और यहाँ देखिए सारे जितने रेफरेंस थे जो हम लोगों ने एक्सेल सीट में दिए थे, उन रेफरेंसों में ये चीज पोस्ट हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने स्कूल के टॉपिक में क्लास, स्टूडेंट, डिमांड, रिसिप्ट, कंसेशन, लेफ्ट, एक्रूड, एडवांस, ये सारी चीजें सीख ली। अब बारी है मेन बैलेंस शीट की। इस चीज को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट, एक स्कूल की प्रॉपर बैलेंस शीट हम लोग लेंगे, प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे टैली में। और एक्सेल टू टैली के लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। एक्सेल टू टैली के लिए तो टैली प्राइम ने यहाँ खुद ही दे रखा है, ठीक। अब आप एक्सेल टू टैली एक्सेल वीबीए से कर सकते हैं, पाइथन से कर सकते हैं, एमएस एक्सेस से कर सकते हैं। बात क्या आती है? बात आती है एमएस वर्ड। अगर मैं बोलूं, जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड की हेल्प से एक्सेल का डेटा टैली में सेंड कर सकते हैं, जवाब दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो अभी आप लोगों को बता रहा हूं, जी हाँ। एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां से हम लोग अपने एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड कर सकते हैं। और वो इस कोडिंग से काफी सिंपल होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट में एमएस वर्ड के थ्रू मेल मर्ज का मिनिमम 20 कमेंट अगर आपने किया, ठीक है, सिर्फ 20 लोगों ने अगर इस चीज की मांग की, तो मैं एमएस वर्ड की हेल्प से मेल मर्ज में आपको एक्सेल का डेटा पूरा टैली में सेंड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक्सेल टू टैली के पीछे इतना मत भागिए, ठीक है, मेन अकाउंटिंग पर भी फोकस कीजिए, ठीक, क्योंकि एक्सेल टू टैली के कई यूटिलिटी अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है, मैंने आपको एक्सेल वीबीए भी सिखा दिया, पाइथन भी सिखा दिया।
अगर हम मुझको इस वीडियो पे 20 कमेंट मिल गए तो मैं MS वर्ड के मेल मर्ज ऑप्शन से ये सारी चीजें, क्लास बनाना, स्टूडेंट डिमांड, रिसिप्ट, कंसेशन, ये सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो डिमांड मैंने बनाई है ये मेल मर्ज के ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को ये जो मेरा VBA कोड था जो मैंने आप लोगों को दिखा भी, कई बार दिखाया भी, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने MS XML2 डॉट सर्वर XML HTTP और इस पोर्ट जिस पर टैली रन हो रही है, इस वक्त मेरी जो टैली रन हो रही है उस पर सेंड करके दिखाया था, है ना। ये हैंग हो रहा है दोस्तों, ठीक। ये जब हम लोग सेटिंग्स में जाते थे और फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, फिर हम लोग इनेबल ODBC यस रखते थे और वहां पर हमारा पोर्ट 9000 था। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट लेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। सॉरी, बैलेंस शीट से हम अपनी टैली में पूरी ओपनिंग को इंसर्ट करेंगे, क्या एसेट्स होगा, क्या लाइबिलिटी होगी स्कूल की, क्या खर्चे होंगे, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पुटअप करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर MS वर्ड से, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से आप एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओनली 20 कमेंट्स, ओके।